तो 7 सीटर की बात कर लेते हैं। और बारिश आ गई तो भाई अंदर चलना पड़ेगा, दुकान अपनी अंदर चलाते हैं। अगर आपने उन दोनों का गाड़ियों का पिकअप देखा ना, तो यहाँ पे अल्टो का पिकअप ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मुझे कई बार हंसी आती है कुछ गाड़ियों को एसयूवी बोलते हुए भी। लेकिन 1.2 लीटर इंजन जो मिलता है यहाँ पे इस सेगमेंट में, वो टर्बो के साथ मिलते हैं। केवल 2 गाड़ियों में आपको मिलेगा नेचुरल एस्पायरेटेड, और उन्हीं में जो है लोग सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ओवरऑल अगर हम 7 सीटर पे बात कर रहे हैं, तो भाई 7 सीटर में आपको जो है टर्बो इंजन लेने में कोई। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज का जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, आज का वीडियो में कुछ भी मैंने नोट नहीं किया है, कुछ भी चीज़ मतलब ये नहीं है कि भाई मैंने जो है नोट डाउन करी है। यूजुअली पॉइंट्स में हर वीडियो में लिखते हैं, भाई लिखने पड़ते हैं किस पॉइंट पे बात करनी है। लेकिन आज का सीधा सा पॉइंट है, और होता क्या है ना, जो क्वेश्चन मेरे माइंड में आते हैं तो मैं उनके आंसर निकालता हूँ, उनके बारे में सोचता हूँ कि भाई यार ये चीज़ ऐसे क्यों है, अगर इसका क्या हल होना चाहिए। तो वही अपने क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं उन्हीं के साथ मैं आपके सामने आता हूँ वीडियो बना के, और वो चीज़ें ना बहुत लोगों को हेल्प करती हैं। जैसे मैंने पीछे इंजन से रिलेटेड वीडियो बनाए, टर्बो इंजन या नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन, तो भाई उसके बारे में मैंने जो मेरी अपनी थिंकिंग थी, जो मैंने क्वेश्चन चलता था माइंड में, उनके आंसर निकाले और वो आपके सामने रखे। तो हमेशा यही रहता है कि भाई जितना ज़्यादा हो ना, रियल चीज़ें आप शेयर करो। अपना ज़्यादातर वीडियो में यही रहता है कि भाई जो भी हो ना, प्रैक्टिकल चीज़ें हम शेयर करें, ना कि टेक्निकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा घुसे, क्योंकि वो हर आदमी टेक्निकल चीज़ों में नहीं घुसना चाहता। वो प्रैक्टिकली जब उस चीज़ को फेस करता है तब उसको एग्जैक्टली पता चलता है चीज़ों का। तो सेम वही रहता है, जैसे आपके क्वेश्चन होते हैं कमेंट्स में बहुत सारे लोगों के, तो भाई उनके भी मैं यही करता हूँ कि भाई उनसे रिलेटेड जितने वीडियो हो सके, तो भाई उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनको कन्फ्यूजन्स हैं, वो उनके दूर हो सके। तो आपके जो कमेंट्स में क्वेश्चन होते हैं उनको भी मैं अपने जो है वीडियोस में लेता रहता हूं। तो भाई आज का जो वीडियो बना रहे हैं हम, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सा सेगमेंट के लिए कौन सा इंजन परफेक्ट है। भाई देखो, हर सेगमेंट में आपको हर तरह का इंजन मिल जाता है, और पावर भी बहुत ज़्यादा भी मिलती है, बहुत कम भी मिलती है कुछ में। लेकिन कौन से सेगमेंट पे कौन सा इंजन जो परफेक्ट बैठता है, जैसे हैचबैक हो गया, हैचबैक पे क्या सबसे परफेक्ट इंजन रहेगा, कॉम्पैक्ट एसयूवी आई तो उसमें क्या इंजन सबसे परफेक्ट है, या फिर उसके ऊपर जाते हैं तो मिड साइज एसयूवी में कौन सा इंजन सबसे ज़्यादा परफेक्ट है या सबसे ज़्यादा कामयाब है। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इसीलिए मैंने आज कोई पॉइंट लिखा नहीं है, आज जो भी मेरे माइंड में है, जो भी मेरे दिल में है, वो सारी बातें आपके सामने रखूँगा, और उनके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं वो सारे आपके सामने शेयर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो जी सबसे पहले बात करते हैं एंट्री लेवल हैचबैक। एंट्री लेवल हैचबैक में आ जाती है जैसे अल्टो आ गई, एस्प्रेसो आ गई, क्विड आ गई, या फिर सेलेरियो आ गई। तो ये सारी गाड़ियाँ जो मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग प्राइस में स्टार्ट हो रही हैं, तो इन गाड़ियों में इंजन सबसे परफेक्ट कौन सा रहेगा। अब कोई कंपनी इसमें टर्बो इंजन देने लगी तो क्या हम खरीद पाएंगे उसको, क्योंकि इसकी रेंज बहुत ऊपर पहुंच जाएगी, प्राइस बहुत ऊपर पहुंच जाएगा, और हम नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन एक अल्टो में 1 लीटर इंजन उसके लिए परफेक्ट रहता है, क्योंकि उसका वेट कम है गाड़ी का। तो आप कभी ट्राई करके देखना, भाई एक तरफ अल्टो खड़ी कर लो और एक तरफ आप वेन्यू खड़ी कर लो 1.2 लीटर नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन के साथ में वेन्यू को। और अल्टो आपको पता है 1 लीटर इंजन के साथ में आती है, पावर भी उससे काफ़ी कम है, इसमें 66 PS की पावर निकलती है और 89 Nm के टॉर्क है अल्टो में। जबकि वेन्यू में जो है आपको 83 PS की पावर मिलती है, और टॉर्क भी आपको 114 Nm के मिल जाते हैं। तो भाई दोनों चीज़ों में काफ़ी अंतर हो गया। लेकिन अगर आपने उन दोनों का गाड़ियों का पिकअप देखा ना, तो यहाँ पे अल्टो का पिकअप ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसके वेट के हिसाब से उसका इंजन ना परफेक्ट है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम वेन्यू की बात करें, उसके जो 1.2 लीटर नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन है, वो उसके वेट के हिसाब से परफेक्ट नहीं है, उसके बॉडी साइज के हिसाब से परफेक्ट नहीं है। तो भाई अगर हम जा रहे हैं एंट्री लेवल हैचबैक पे, तो भाई 1 लीटर इंजन एंड 1.2 लीटर नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन बेस्ट है। क्योंकि हमें जो है हैचबैक ज़्यादातर लेते हैं हम अपने नॉर्मल यूज के लिए और छोटे डिस्टेंस के लिए, मतलब या तो सिटी में चला रहे हैं, या फिर अगर हम गांव में रहते हैं तो बस हमारे क्या है 10-20 किलोमीटर, वो भी कितने गांव के लोगों की तो मुझे लगता है कि महीने में 3-4 बार ही गाड़ी निकलती होगी। ज़्यादातर लोग बाइक यूज करते हैं गांव में, और गांव के लोग गाड़ी कम यूज करना चाहते हैं, वो करते हैं स्पेशल ओकेशन हो गया, कोई फंक्शन हो गया, कहीं पर ऐसी जगह जा रहे हैं तो भाई उनके लिए ये यहाँ पे जो है हैचबैक में 1.2 लीटर इंजन जो है वो सफिशेंट है। कोई हवाबाजी करनी नहीं है, शोसेबाजी दिखानी नहीं है। अगर तो भाई वो करना है तो फिर तो कोई सा भी इंजन पे चले जाओ आप, फिर तो BMW का इंजन भी आपको ना कम पड़ जाएगा।
तो जी ये तो अपनी हो गई 1.2 लीटर इंजन नेचुरल एस्पायरेटेड हैचबैक गाड़ियों के लिए सबसे बेस्ट है। हैचबैक ले लो या सेडान गाड़ी ले लो, सेडान जो कम बजट वाली आ रही है आपकी, उनके लिए ये इंजन मुझे बेस्ट लगता है। जैसे कि आपकी अमेज हो गई, आपकी टिगोर हो गई, आपकी ओरा हो गई, या फिर आप बात कर लो डिजायर की, स्विफ्ट डिजायर। तो इन गाड़ियों के लिए सबके लिए ये इंजन जो है बेस्ट है 1.2 लीटर, चाहे वो आपका 3 सिलेंडर में आ रहा है या 4 सिलेंडर में आ रहा है। भाई सिलेंडर से उसकी पावर, माइलेज और थोड़ा रिफाइन जो होता है इंजन, उस पर फ़र्क पड़ता है। बट 3 सिलेंडर इंजन भी इनमें जो है कामयाब रहते हैं। जैसे अब ट्यागो की बात कर लो, भी ट्यागो में 3 सिलेंडर इंजन ही कामयाब है, वही चल रहा है। सब लोगों ने खूब बोला है कि भाई 3 सिलेंडर इंजन है, NVH लेवल हाई है, ये है वो है, दुनिया जहाँ की चीज़ें खूब बोलते हैं लोग, बट वही उसमें चल रहा है अभी तक। और कितने साल हो गए चलते हुए, मुझे लगता है 8 साल तो हो गए होंगे उस गाड़ी को अभी मार्केट में, तो आराम से वो इंजन उसमें कामयाब है। तो भाई अगर आप हैचबैक पे जा रहे हो तो भाई सबसे बेस्ट इंजन रहता है आपका 1.2 लीटर या फिर 1 लीटर। 1 लीटर में नीचे जा रहे हो तो टर्बो की मुझे नहीं लगता कि भाई किसी भी हैचबैक में ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फ्रोंक्स को आप देख लो। फ्रोंक्स का जो 1.2 लीटर इंजन में वेरिएंट्स आते हैं, उनकी सेल दबा के हो रही है। आपको डिस्काउंट भी उसमें ऑलमोस्ट कंपनी 0 के बराबर दे रही है, बहुत कम डिस्काउंट से। लेकिन फ्रोंक्स का 1 लीटर इंजन जो टर्बो इंजन आता है उसमें, भाई उसकी सेल नहीं हो रही है। उस पर डिस्काउंट भी दबा के दे रही है कंपनी, तब भी उसकी सेल नहीं हो रही है। तो वो ना उस गाड़ी के लिए परफेक्ट है ही नहीं। भाई टर्बो की ज़रूरत नहीं है तो फिर क्यों लेगा आदमी, और प्राइस उसका पहुंच जाता है 10 लाख से ऊपर। तो जी जो इसका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आता है वो आ जाता है आपका, जो सेम बलेनो में आता है, 7.5 लाख में। तो क्यों आदमी जाएगा टर्बो जेट पे, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है इस इंजन के साथ में। ये गाड़ी परफेक्ट लगती है। वैसे इसको जो नाम दिया गया है ना फ्रोंक्स को, वो दिया गया है भाई SUV टाइप, SUV में ही काउंट करते हैं आजकल कंपनियों का। ये चल गया ग्राउंड क्लियरेंस ऊंची करो और फिर गाड़ी का नाम दे दो SUV। तो खैर ये भी थोड़ा सा अलग ही टॉपिक लगता है मुझे, कई बार हंसी आती है कुछ गाड़ियों को SUV बोलते हुए भी। खैर चलो छोड़ो, ये सब अपना कंपनी का वो है, अलग अलग स्ट्रेटजी होती है कि उसको कैसे क्या गाड़ी को नाम देना है, कौन सी गाड़ी को कैसे सेल करना है। बट फ्रोंक्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़राब गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है। आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में चाहिए और 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन चाहिए, देन आप इस पर आराम से जाओ, बेस्ट गाड़ी है। अब बात करते हैं जी अगला सेगमेंट, कॉम्पैक्ट SUV। भाई कॉम्पैक्ट SUV में अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे आपको टर्बो की ज़रूरत पड़ती है अगर 1.2 लीटर इंजन के साथ में आप जा रहे हो। तो यहाँ पे जो है नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन आपका 1.2 लीटर नहीं चलेगा, 1.5 लीटर चल जाएगा। 1.5 लीटर नेचुरल एस्पायरेटेड, और उसमें जो पावर आपको ठीक ठाक मिल जाती है। यहाँ पे एग्जांपल देख लो आप ब्रेजा का। भाई ब्रेजा उसी इंजन के साथ में चल रही है और मार्केट में सेल भी सबसे ज़्यादा कर रही है। किसी महीने सेकंड नंबर पे आती है, किसी महीने टॉप पे भी आ जाती है। सबसे अच्छी सेल हो रही है, सबको पता है ब्रेजा की। नेचुरल एस्पायरेटेड 1.5 लीटर इंजन मिलता है, लेकिन 1.2 लीटर इंजन जो मिलता है यहाँ पे इस सेगमेंट में, वो टर्बो के साथ मिलते हैं। केवल 2 गाड़ियों में आपको मिलेगा नेचुरल एस्पायरेटेड, और उन्हीं में जो है लोग सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। एक किया सोनेट और दूसरी हुंडई वेन्यू, दोनों में सेम ही इंजन मिलता है। 83 PS की पावर देता है, 114 Nm के टॉर्क, वो मैंने शुरू में आपको बताया था। तो भाई इस इंजन के साथ में जो है ये गाड़ियाँ परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो है 1.2 लीटर पे अगर आप जा रहे हो तो फिर भाई टर्बो लो, और अगर आपको जाना है 1.5 लीटर पे तो आप नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन के साथ में जा सकते हो इस सेगमेंट पे, कॉम्पैक्ट SUV वाले सेगमेंट में। तो जी अब बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि भाई फिर अगर इन सब गाड़ियों में 1.2 लीटर टर्बो पे जाना चाहिए तो फिर पंच और एक्स्टर में क्यों नहीं जाना चाहिए। अब पंच और एक्स्टर को मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप उसको जो है कॉम्पैक्ट SUV नहीं बोल सकते हो। वो एक तरह से मिनी SUV हो गई हैं। मतलब ठीक है, भारी भरकम थोड़ी ऊंची गाड़ी बना दी है। पंच और एक्स्टर का जो है वेट भी कॉम्पैक्ट SUV की गाड़ियों से अगर उसी कंपनी में कंपेयर करते हैं तो कम रखा गया है। अगर एक्स्टर पे आप जाओगे तो वेन्यू से कम मिलेगी, पंच पे आप जाओगे तो नेक्सन से कम मिलेगी, और प्लस आपको साइज वगैरह भी वो देखने में पता चल जाता है। तो भाई वो एक तरह से तो मुझे कॉम्पैक्ट SUV पूरी लगती नहीं है, उनको मिनी SUV बोल सकते हैं। और उसके बाद में भी उनमें जो है 1.2 लीटर नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन परफेक्ट बैठ जाता है। आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, थोड़ी सी ऊंची गाड़ी चाहिए, तो फिर वहाँ पे भी ये गाड़ियों पे आप जा सकते हो, बट इनको कॉम्पैक्ट SUV में काउंट मत करना कभी। अब बात करते हैं अगले सेगमेंट की। अगला सेगमेंट आ जाता है भाई मिड साइज SUV सेगमेंट। तो मिड साइज SUV जो होती हैं उसमें भाई हमें जो इंजन चाहिए होता है उसमें देखो 1.5 लीटर नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन, बट पावर उसमें आपको जो है कम से कम
10, 100, 15 PS होनी चाहिए। 110 से तो ऊपर ही पावर आपको उसमें चाहिए ही चाहिए। अगर उसमें आपको कम पावर मिल रही है, चाहे 1.5 लीटर इंजन है, ब्रेजा वाला इंजन जो ग्रैंड विटारा में देते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा पावर की कमी लगती है। वहाँ पे जाके जो है आपको पावर बढ़ानी पड़ेगी उस इंजन के साथ में। और अगर आप जा रहे हो फिर उसके ऊपर डीजल इंजन पे, तो भाई डीजल इंजन तो इसमें 1.5 लीटर सब में अच्छे हैं। अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी पे भी जा रहे हो ना आप, तो 1.5 लीटर डीजल इंजन उसमें सब में परफेक्ट है, अच्छी पावर मिलती है और वो उस सेगमेंट के लिए अच्छा है। प्लस 1.5 लीटर वही इंजन आपका जो है मिड साइज एसयूवी में भी परफेक्ट बैठता है भाई, वहाँ पे भी वो अच्छा माइलेज भी आपको दे देता है और प्राइस भी मतलब बहुत ऊपर नहीं पहुँचता है। तो यहाँ पे 1.5 लीटर डीजल इंजन सबके लिए मुझे अच्छा लगता है, कॉम्पैक्ट एसयूवी और मिड साइज एसयूवी दोनों में। लेकिन जो इनके 1.5 लीटर नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन आ गए, उनमें थोड़ा सा आपको लगता है हाँ पावर चाहिए, तो आप फिर इनके भाई टर्बो इंजन जो आते हैं उन पर जा सकते हो। क्रेटा में देख लो आप, उसमें जो टर्बो इंजन आता है भाई, उसका सीधा प्राइस कितना है, 20 लाख है। 20 लाख देने का फ़ायदा मुझे नहीं लगता फिर टर्बो के साथ में। फिर तो भाई सही है अपना 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो उसमें आता है उसको आप ले लो और उसके साथ आराम से वो मस्त चलेगी। उसमें पावर भी आपको 115-114 PS की पावर आपको मिल जाती है, तो वो परफेक्ट बैठती है मिड साइज एसयूवी में। तो जी ये तो हो गए अपने यहाँ पे मिड साइज एसयूवी तक की बात। अब बात करेंगे 7 सीटर की भाई। 7 सीटर में भी जो है आपको इंजन देखना पड़ेगा, क्योंकि 7 सीटर में जब आप फुल गाड़ी लेके जा रहे हो, पूरी गाड़ी भरी हुई है आपकी, उस टाइम पे आपको जो है इंजन की पावर चाहिए। तो 7 सीटर की बात कर लेते हैं। और बारिश आ गई तो भाई अंदर चलना पड़ेगा, दुकान अपनी अंदर चलाते हैं, बाहर से बंद करते हैं क्योंकि बूंदें आ गई बहुत तेज। तो जी अब 7 सीटर की बात करते हैं। तो 7 सीटर में देखो हमें पावर तो चाहिए होती है। तो 7 सीटर में अब जैसे हम बात करें, सबसे पहले भाई ड्राइवर की बात करते हैं। ड्राइवर में बस 72 PS की पावर आपको मिलती है और टॉर्क भी बहुत कम मिलते हैं उसमें, 96 Nm के टॉर्क मिलते हैं। तो भाई ड्राइवर पे जब हम जाते हैं, तो ड्राइवर का अगर हम बजट भी तो वहाँ पे देखना चाहते हैं, यहाँ पे एक बजट भी मैटर करता है। अगर किसी फैमिली का बजट कम है और उसका जो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है एक छोटे इंजन की गाड़ी लेने पे, तो भाई यह ड्राइवर मुझे उस हिसाब से परफेक्ट लगती है, एक सस्ते बजट में आपको अगर गाड़ी चाहिए तो। बट इसके आगे अगर हम बात करते हैं भाई अर्टिगा की, या फिर आप किया करेंस ले लो, या फिर अल्काजार की बात करें, तो इन गाड़ियों में जो है हमें इंजन देखना पड़ेगा क्योंकि प्राइस भी ऊपर हो गए। अब भाई अर्टिगा सबसे ज्यादा चलती है टैक्सी में, तो उस पे जो है वहां पे लोगों को वो इंजन काफी किफायती पड़ जाता है। 1.5 लीटर इंजन, वही ब्रेजा वाला इंजन उसमें आपको मिलेगा और वहां पे वो पावर जितनी भी दे रहा है, अगर हमें यूजी टैक्सी में करनी है तो फिर आराम से चलते हैं। एक्सेल 6 उसका प्राइस काफी ऊपर पहुंच जाता है, तो लोग ज्यादातर अर्टिगा पे आते हैं। एक्सेल 6 की सेल इसीलिए कम है क्योंकि उसका प्राइस काफी ऊपर कर दिया है और प्रीमियमनेस के नाम पे मतलब प्राइस बढ़ा दिया है। तो फिर लोगों को लगता है कि नहीं यार इतने पैसे क्यों फालतू देने, लगभग 2.5 लाख के आसपास का अंतर पड़ जाता है दोनों गाड़ियों के प्राइस में। और इंजन आपको सेम मिल रहा है दोनों गाड़ियों में, ऑलमोस्ट डिजाइन भी बिल्कुल सेम मिल जाते हैं। तो भाई अर्टिगा का जो सीन है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। एक तो सर्विस को लोग देखते हैं और इसकी सर्विस अच्छी भी मिल जाती है। तो अर्टिगा में 1.5 लीटर ये नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन फिट बैठ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं किया करेंस की भाई। तो किया करेंस में आपको जो है भाई, अगर आप टर्बो इंजन के साथ जा रहे हो तो वहां पे वो बेस्ट रहता है, या फिर आप जा रहे हो डीजल इंजन के साथ में, किया करेंस में आपको डीजल इंजन सेम वही मिल जाता है जो भाई आपको मिल रहा है अल्काजार में, और सेम टर्बो इंजन मिल जाता है आपको वही जो उसमें आपको अल्काजार में जाके मिलता है, जो 160 PS की पावर देता है। तो भाई अल्काजार पे जाने का यहाँ पे मुझे फायदा नहीं लगता, यहाँ पे फायदा लगता है भाई किया करेंस पे रहो। बजट भी सही है, लगभग 10.5 पौने 11 लाख से इसकी प्राइस जो स्टार्ट हो जाती है, और आराम से आपको जो है सफिशिएंट पावर देता है। अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो पावर भी अच्छी मिलेगी, और 7 सीटर में हमें पावर की जरूरत पड़ती है जब हम हाईवे पे जाते हैं। 7 सीटर देखो हम सिटी में चलाने के लिए तो लेता नहीं कोई भी, जो भी लेता है भाई लंबे टूर के लिए लेता है या फिर ज्यादा लोग बैठा के लेके जा रहे हैं तब लेता है, तो वहां पे हमें जो है पावर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हमें टर्बो इंजन चलेगा, और डीजल भी हमें यहाँ पे जो है पावर अगर 115 PS की मिल रही है तो वो भी सफिशिएंट पड़ेगी यहाँ पे भाई। बाकी यहाँ पे किया करेंस में एक तीसरा इंजन और मिलता है जो आपको पेट्रोल इंजन, नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन मिल जाता है, 115 PS की पावर निकालता है। तो भाई वो इंजन भी यहाँ पे जो है सफिशिएंट पड़ता है। हाँ, उसमें माइलेज आपको थोड़ा कम लगेगा। तो ओवरऑल अगर हम 7 सीटर पे बात कर रहे हैं तो भाई 7 सीटर में आपको जो है टर्बो इंजन लेने में कोई नुकसान नहीं है, वहां पे आराम से टर्बो इंजन पे जा सकते हो। डीजल इंजन पे जा रहे हो तो भाई उसमें भी पावर आपको जो है अच्छी लेनी पड़ेगी, 115 PS मतलब मिनिमम इतनी पावर आप लेके चलो, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे
इसके आसपास पावर आप रखो तो फिर आपके लिए बेस्ट रहता है। अब बात करते हैं भाई इसके आगे के जो SUV टाइप की गाड़ी आती है, तो वहाँ पे तो आपको सीधा पता है 2 लीटर इंजन से नीचे जाने का फ़ायदा ही नहीं है। 2 लीटर इंजन वहाँ पे आराम से आप लो। अगर आपने हल्का इंजन ले लिया, वो गाड़ी आपको पता है, अब स्कॉर्पियो एन में 1.5 लीटर इंजन रख दें तो भाई क्या लगेगा, उसमें चलेगी क्या? तो भाई वहाँ पे तो सीधा आपको जो है 2 लीटर इंजन ही उस सेगमेंट के लिए बेस्ट रहते हैं। जो 2 लीटर या फिर 2.2 लीटर या 2.5 लीटर, मतलब उसके अबव वाले, वो डिपेंड करता है फिर आपके बजट पे और कौन सी गाड़ी पे आप जाना चाह रहे हो। आप फॉर्च्यूनर पे आप जाओगे तो भाई उसमें तो आप ऑब्वियसली आपको 3 लीटर इंजन ही मिलेगा और वही आपके लिए सफिशेंट पड़ेगा। या फिर आप जा रहे हो इनोवा पे तो भाई 2.4 लीटर इंजन उसमें बेस्ट रहता है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, जबकि वो भी काफ़ी टैक्सी में भी आपको मिलेगी और वैसे भी लोग काफ़ी ज़्यादा खरीदते हैं। तो भाई इन सेगमेंट पे जो है 2 लीटर इंजन के ऊपर आप आराम से जा सकते हो। सो गाइस, ये कुछ इंजन है जो हर सेगमेंट के लिए परफेक्ट बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि हर सेगमेंट में हर इंजन आप घुसा सकते हो। अगर आप हैचबैक में टर्बो लेके घूमोगे तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है उसका, और टर्बो गाड़ियाँ बहुत कम सेल भी होती हैं इसीलिए हैचबैक सेगमेंट में। तो भाई ये कुछ इंजन्स हैं जो हर सेगमेंट के लिए मतलब परफेक्ट बैठते हैं और ये इंजन आप ले रहे हो तो इनमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अभी इसके आगे और भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि भाई हिल्स के लिए काफ़ी लोगों ने पूछा है मुझसे कि हिल्स में हम कौन सा इंजन लें, हिल्स ड्राइव ज़्यादा है तो भाई उसमें कौन सा इंजन बेस्ट रहता है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे या फिर उससे आगे 1-2 वीडियो में। मुझे थोड़ा सा उस पर रिसर्च करना है, थोड़ा सा उसके बारे में जानना है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस पूछने हैं जो हिल्स में गाड़ी चला रहे हैं मेरे दोस्त उनसे, एंड पूरा परफेक्ट एक वीडियो उस पर भाई आपको देंगे। बाकी जी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके भी बताना। तो जी चलो, मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।